Hello friends and welcome to my YouTube channel Study Huddle। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें अपन पढ़ेंगे कि क्रॉप्स कितने प्रकार की होती है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ये दो होती है। प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें कि उसमें अपन क्रॉप्स उगा सके। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब जिससे एग्रीकल्चर के जितने भी यंत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या काम रहता है अपन वो पढ़ेंगे। सीड्स को सो कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, उनको ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइज़र और ये ऐसी जो जितनी भी एग्रीकल्चर संबंधित चीज़ें हैं वो सब अपन आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आइए दोस्तों अपन आज स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, एनिमल एंड प्लांट्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको खाने की ज़रूरत होती है जिससे वो ज़िंदगी जी पाए, वो बढ़ सके। और वैसे ही प्लांट्स उनका खाना बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मैन और एनिमल्स होते हैं वो उनका खाना नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसलिए उन्हें रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड चाहिए रहता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें हो। वो चाहिए रहता है, वैसा खाना चाहिए रहता है। इसलिए मैन गाय, भैंस, इन सब जानवरों को पालता है गाय से, जिससे कि वो दूध ले सके, और हैन को इसलिए पालते हैं कि उनसे मीट ले सके, एग्स एंड मीट। तो आइए अपन पढ़ते हैं क्रॉप्स के बारे में। जब अपन कोई भी एक ही प्रकार की फसल को बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में उगाते हैं उसे क्रॉप कहते हैं, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। जैसे कि वीट का पूरे फील्ड में वीट की क्रॉप लगी, उसे कहेंगे क्रॉप्स। एक साथ जब ज़्यादा जगह में लगे रहे, हाँ, उसे अपन हिंदी में फसल भी कहते हैं। और क्रॉप्स को सॉइल में फील्ड में फार्मर द्वारा उगाया जाता है। इसको क्रॉप्स कुछ प्रकार की होती है, जैसे सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स की क्रॉप्स, वेजिटेबल की क्रॉप्स एंड फ्रूट्स की क्रॉप्स। क्रॉप्स के बाद भी और क्रॉप्स के दो प्रकार होते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप अपन को रेनी सीजन में सौर करते हैं, जैसे कि क्रॉप्स को अपन रेनी सीजन में सो करते हैं। और रेनी सीजन अपने इंडिया में रहता है जून टू सितंबर के बीच में। द सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन जून एंड जुलाई। जून और जुलाई के सीजन में खरीफ क्रॉप्स को बोना चालू करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज दीज क्रॉप्स पार्टिकुलरली पैडी, ये पैडी, वीट, राइस, ये ऐसी क्रॉप्स उगती है इस समय में। पैडी, मेज, मिलेट, ये उगती, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। क्योंकि इस सीजन में इन क्रॉप्स को सफिशिएंट अमाउंट में पानी चाहिए रहता है, इसलिए वो इसी सीजन में अच्छे से उगती हैं। Sometimes also summer crops. Please note that paddy is a rice still in the husk. जब तक राइस हस्क के अंदर रहता है, इसलिए तब तक अपन उसे पैडी कह सकते हैं। जब राइस हस्क के बाहर आ जाता है तो उसे अपन कहेंगे राइस। सो पैडी क्रॉप गिव्स अस राइस। जितनी पैडी क्रॉप्स होती है वो अपन को राइस देती है। पैडी ये सिर्फ रेनी सीजन में ही उगती है, उसके अलावा कोई और सीजन में अच्छे से नहीं उगती है। अगर अपन पैडी को विंटर सीजन में उगाए तो इसलिए नहीं उगेगी क्योंकि विंटर सीजन के समय बहुत कम पानी होता है। और अगर अपन ने वीट को खरीफ क्रॉप के सीजन में ग्रो करे
वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगी जितना वो रबी क्रॉप के सीजन में ग्रो करना चाहिए। इसलिए वीट प्लांट्स कैन नॉट वीट प्लांट्स इसलिए नहीं उगाते हैं क्योंकि उनको अपन रबी क्रॉप्स के ऊपर आते हैं। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में आती है उसे कहते हैं रबी क्रॉप्स। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च के बीच में आती है वो, और क्रॉप्स को समर के सीजन में काटा जाता है, मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। कुछ एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स के जैसे कि वीट, चना, पी, मस्टर्ड एंड linseed. The people who have no permanent homes and continuously move from one place to another are called nomads or wanderers. Till about पुराने ज़माने में लोग जब जिनके परमानेंट घर नहीं रहते थे वो ऐसे ही घूमते रहते थे, तो ऐसे ही उन्हें नोमैड्स भी कहते हैं। वो लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली घूमते ही रहते हैं। ये नोमैडिक पीपल कच्चे सब्जी और फल खाते हैं, जो भी उनको उनके पर्यावरण में हुआ सब फ्रूट फल कच्चे मिले वो लोग ये खा लेते थे, और फिर बाद में कुछ समय बाद उन्हें खाने के लिए जानवरों को भी हंट करना शुरू किया। उसके बाद फिर दे शेल्टर नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। उन्हें रिवर्स के किराने में रहना चालू कर दिया। फिर वहीं के वहीं वो प्रोडक्ट जैसे कि वो वीट, राइस, वो सब वहीं आसपास में उगाने लगे और बाकी क्रॉप भी उगाने लगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर आया। द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। प्लांट्स को उगाना, क्रॉप्स को फील्ड्स में और फूड लेना, वीट और राइस जैसे कि उनको लेते हैं, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसे एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर को हिंदी में खेती बाड़ी भी कहते हैं और कृषि भी कहते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन बढ़ता गया, ऐसे ही फार्मर ने फूड प्रोडक्शन करते गए टू फ्रॉम अ लार्ज। जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह पे उगाना भी पड़ेगा जिसके कि सब लोग खा सके, तो फार्मर्स ने ये उगाना चालू कर दिया सीक्वेंस में। ये सब ईयरली में, जैसे अभी ऊपर अपन ने पढ़े थे कि वीट इस समय ग्रो करते हैं अक्टूबर नवंबर के समय, तो सब अब से इसी समय में ग्रो करते हैं और समय मार्च अप्रैल में ये काट के फिर बेचते हैं। फार्मर के द्वारा बहुत सारे प्रकार के प्रैक्टिस की जाती है जिससे कि वो क्रॉप को अच्छे से उगा सके। जैसे इसमें नीचे एग्जांपल्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करते हैं कि कैसे उगेगा, किस सॉइल में उगेगा। सोइंग, सीड को सो करना इन द सॉइल। फिर उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करना जिससे अच्छे से उगे प्लांट्स। इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। स्टोर कैसे करना है, वीड्स को निकालना, ये सब आगे हमने सीखा। तो अपन आगे पढ़ते हैं। In addition to these regular agriculture practices, one more agriculture practice can called rotation of crops. Rotation of crops भी इन सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। इससे सॉइल की फर्टाइल करने की क्षमता बढ़ती है जिससे क्रॉप्स अच्छी होती है। The various agriculture practices require certain tools or implements which are called agriculture implements. एग्रीकल्चर से संबंधित यंत्र, जैसे कि ये आपने नीचे ये फोटो देख रहे होंगे ये वाली, जैसे इसमें ये गाय से प्लग करवा रहे हैं फील्ड्स को। ये सब पुराने ज़माने में होता था और अब आज के समय में लोग ट्रैक्टर के द्वारा ऐसे प्लगिंग करते हैं। जैसे आप फिगर पॉइंट 3 में देख रहे होंगे, और फिगर 2 और 3 में 2 में पुराने तरीके से, और ये आज के समय में जैसा होता है ये फिगर पॉइंट 3 में बताया गया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये टॉपिक पे आ गए हैं अपन। ये द अपर लेयर, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर को सॉइल कहते हैं। इसमें क्रॉप्स, प्लांट्स को उगाया जाता है। सॉइल में मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड फिक्सिंग फर्मली
ये टू द प्लांट्स, इनको पकड़ने की क्षमता रहती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, जैसे कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर फूड उगाने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना। द सॉइल इज प्रिपेयर फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लगिंग और लेवलिंग। प्लग करने से ये अच्छे से उगते हैं, और मैन्योरिंग ये थर्ड है। तीन चीज़ें करने से सोइंग सीड सॉइल प्रिपेयर होती है सीड्स डालने के लिए, सो करने के लिए। सॉइल को लूज करना और प्लग करने की प्रोसेस में यूजिंग इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि काऊ के साथ, काऊ के पीछे जो आपको लगा दिख रहा होगा एक इम्प्लीमेंट, उसे वो प्लग करता है। वो वुड और आयरन से बना होता है, एंड दे हैव एन आयरन टिप फॉर इजी प्लांटेशन इनटू द सॉइल। सॉइल को अच्छे से लूज करने के लिए, मिलाने के लिए ये लोहे का इसलिए अच्छा होता है। द प्लग्स आर पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुलक्स और अ ड्राइवर और बाय अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के द्वारा भी होता है, जैसे आप फिगर पॉइंट 3 में देख रहे हैं। इसलिए छोटी जगहों में काउस का, बफेलोस का यूज़ होता है छोटी जगहों में, लेकिन बड़ी जगहों में, फील्ड्स में ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ये लूजनिंग और प्लगिंग करने से कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट्स टू प्लांटेड फ्रीली। मतलब प्लांट की जो रूट्स हैं उनको अच्छे से अंदर तक जाने देती है, freely and deeper into the soil, so the plants are held more firmly to the ground। मतलब अच्छे से रहते हैं। जैसे कि अगर हवा कम चले तो इतने पेड़ ज़्यादा हिलते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा तेज चले तो गिरते हैं, लेकिन कम चले हवा तो नहीं गिरते। जैसे कि अपन को पता है कि प्लांट ब्रीथ करता है उसकी रूट्स के थ्रू, तो उसको ब्रीथ करने में भी आसानी होती है, जिससे अपन प्लगिंग करते हैं उससे। लूज सॉइल हेल्प करती है, जैसे अर्थवॉर्म होते हैं, इन सबको बर्थ देने में लूज सॉइल काम करती है। उसके बाद फिर इनको बर्थ देती है, और फिर अर्थवॉर्म्स यहाँ पर ऊपर नीचे होके सॉइल में कभी ऊपर आते हैं ज़्यादा पानी हो जाए तो, और अगर कम पानी हो तो अंदर बाहर आ जाते हैं, और ज़्यादा पानी हो तब भी बाहर ही आते हैं। मतलब मोस्टली समय वो अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाए, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो ऊपर आ जाते हैं। ये सॉइल को लूज करते हैं, जैसे अपन ने ऊपर करे थे ट्रैक्टर की मदद से, लेकिन ये भी कर देते हैं, लेकिन अपन को बार बार जैसे ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ेगा, ये एक बेनिफिट हो जाता है। अपन लूज करते हैं सॉइल को, उस समय कुछ प्लांट्स रहते हैं, उनको जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, वो सब भी डाल देते हैं, तो उस हिसाब से वो अच्छे से भी उग जाते हैं। अगर अपन ज़्यादा समय तक कभी खेतों में, बहुत ज़्यादा बड़ा खेत है, पानी की समस्या होती है गाँव में, तो वहाँ पर पानी नहीं देते हैं, तो अपन फिर प्लगिंग करके, जैसे अपन ने पानी नहीं दिए तो मिट्टी के एकदम बड़े बड़े उल्टे पत्थर टाइप हो जाते हैं, उसे क्रम्स भी कहते हैं इंग्लिश में। वो प्लगिंग के दौरान वो छोटे छोटे टूट जाते हैं, वैसे ही वापस से सॉइल बन जाते हैं। इसे क्लम्ब क्रशर कहते हैं इस प्रोसेस को। तो अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 4 पे। द प्लग्ड सॉइल इज क्वाइट लूजर, सो इट इज लेबल टू बी कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर। अपन ने जैसे कि प्लग सॉइल को लूज कर दिए, तो उससे वो कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा आसपास हिल जाएगी, चल जाएगी वो, और रेन वाटर के द्वारा वॉश भी हो जाएगी। द रिमूवल ऑफ क्रॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं इस प्रोसेस को। जैसे अपन ने अब सॉइल को तो अपन ने प्लग कर लिए, अब उसके बाद प्रेशर होता है वुडन लेवलर, इसका नाम वुडन लेवलर है ये वाला। हाँ, फॉर एन आयरन लेवलर, ये भी आयरन से बना होता है ये। So that the top soil is not blown away by wind or drained off by water। वाटर से पानी, बारिश होती तो पानी से बह के नहीं जाएगी, और जब हवा चलेगी तब भी नहीं। तब अपन आयरन लेवलर से, वुडन लेवलर से
अपन उसे लेवल कर देंगे तो नहीं उड़ पाएगी वो। जितने भी प्लग्ड व्हील्स होते हैं उन सबको लेवलिंग करने के लिए fertile soil from being carried away by strong winds or washed away by rain। लेवल जो हो चुकी सॉइल है उससे वो मॉइस्चर को जाने नहीं देंगे, इसलिए वो प्लग करना लेवल करना ज़रूरी है। इसको लेवल करने के लिए, प्लग सॉइल को लेवल करने के लिए एक यंत्र आता है, उसका नाम है लेवलर। वो उसके द्वारा उससे वो बहुत भारी रहता है, कुछ वुडन के रहते हैं और कुछ आयरन के रहते हैं। इन दोनों को ट्रैक्टर और बुलक्स के द्वारा खींचा जाता है जिससे सॉइल एक साथ बंदी रहे, मतलब उड़े ना विंड्स के द्वारा और पानी के द्वारा बहे ना। मैन्योर मीन्स मैन्योर को ऐड करना, जैसे अपन प्लगिंग करेंगे उसके पहले ही मैन्योर को ऐड कर दे। जब प्लग शाफ्ट चले तब उनको पहले से मिलाने से उससे वो बहुत भारी रहता है, कुछ वुडन के रहते हैं और कुछ आयरन के रहते हैं। इन दोनों को ट्रैक्टर और बुलक्स के द्वारा खींचा जाता है जिससे सॉइल एक साथ बंदी रहे, मतलब उड़े ना विंड्स के द्वारा और पानी के द्वारा बहे ना। मैन्योर मीन्स मैन्योर को ऐड करना, जैसे अपन प्लगिंग करेंगे उसके पहले ही मैन्योर को ऐड कर दे। जब प्लग शाफ्ट चले तब उनको पहले से मिलाने से इससे पूरे में प्लग शाफ्ट की मदद से अपन प्लग करते हैं, पूरे में मिल जाते हैं वो मैन्योर फर्टिलाइज़र, ये सब पूरे में मिल जाते हैं जिससे अच्छी पूरी सॉइल अच्छी हो जाती है, जिससे जल्दी उगते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई केमिकल्स मिला है वो, लेकिन बाद में ये इस समय नहीं डलते, वो सॉइल में नहीं आते, वो डायरेक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर डायरेक्ट डाले जाते हैं, वो अलग है। सीड्स को ग्रो करने के पहले ये बहुत ज़रूरी रहता है कि अपन सॉइल को लूज़ कर दो, जिससे कि सीड्स अच्छे से अंदर चल जाए, अच्छे से उग पाए। इसी से लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इन द फील्ड्स इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और टूल्स। द मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और टूल्स यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल आर प्लग, होई एंड कल्टिवेटर। प्लग का क्या काम है अपन अब वो पढ़ते हैं। प्लग इज अ लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्लगिंग और टिल्टिंग। प्लग एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का यंत्र है जिससे प्लग करते हैं और टिल्ट करते हैं द सॉइल इन द फील्ड्स, जो सॉइल होती है फील्ड्स में उनको। द ट्रेडिशनली यूज वुडन प्लग इज शोन इन फिगर नंबर 4। ये फिगर नंबर 4 में जो आपको वो नज़र आ रहा है, फिगर 4, इसमें होता है मतलब कि ये प्लग शाफ्ट है। प्लग शाफ्ट में बहुत बड़ी सी लकड़ी होती है, बहुत मोटी सी लकड़ी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। प्लग शाफ्ट नाम की बहुत लंबी सी, मतलब पूरे बनने के बाद इसे प्लग शाफ्ट कहते हैं। बहुत लंबी सी मोटी स्टेम होती है, उसके आगे हैंडल भी होता है नीचे, और वुडन बीम जिससे जो बुलेट्स की नेक में बांधते हैं जिससे वो चलते हैं तो आगे होता है, तो इससे प्लगिंग होती है। उसके एंड में एक हैंडल होता है जो अटैच होता है उसके आगे वाले जहाँ से बुलक्स के नेक पे बांधा जाता है वहाँ पर वो अटैच होता है। उसके बाद वो at one end of the plug shaft can be attached to a wooden beam which is fixed at the right angle to the plug shaft. See figure number drawn on the figure number 5। यहाँ पर थोड़ा सा PDF में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये 14 पेज की PDF है ये, तो इसे आप डाउनलोड करके आप इससे पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि फिगर 5 में ये अहोई बना है, ये इसमें दिस बीम इज प्लेस्ड ओवर द नेक ऑफ 2 बुलॉक्स और ऑक्सन। ये आगे का पार्ट ऑक्सन के गले में होता है। सो एज टू पुल द प्लग, इससे प्लगिंग होती है। थस द प्लग इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स और अनदर एनिमल सच एज बफेलोस, कैमल्स, इन सब के द्वारा भी होता है। जैसे कि व्हेन द
When the plug is pulled by the blocks, the farmers hold the handle of the plug and press down the handle due to which the plug से जब प्लग हो रहा है, आगे जा रहे हैं बैल, तो बैल तो उन्हें अंदर तो करेंगे नहीं जिससे सॉइल आगे बढ़े, इसलिए फार्मर उसके ऊपर वजन रख के उसको हैंडल को अंदर करता है जिससे आगे जाके खींचता है। इसमें ये लिखा है। और ड्यू टू विच द प्लग शेयर डिग्स इनटू द सॉइल, इससे अंदर तक चल जाता है, जो प्लग शेयर है वो अंदर तक चल जाती है जिससे अच्छे से सॉइल लूज हो जाती है। नाउ डेज द ट्रेडिशनल वूलन प्लग इज increasingly being replaced by the iron plug। आयरन प्लग की मदद से ये आयरन प्लग से रिप्लेस हो गया है, ये आयरन का हो गया आजकल। ये जैसे ट्रैक्टर्स के पीछे आपने देखे होंगे बहुत बार, ये फिगर नंबर इसके अगले फिगर में भी है, एक सेकेंड, ये फिगर नंबर 6 में ये आप देख रहे हैं, ये वाले में, इसमें आपको ये वाला ये यूज़ होता है। पहले पुराने वाले यूज़ होते थे, पहले ये यूज़ होते थे और अब ये यूज़ होते हैं। जमाना अलग बदल गया है ना। इसे कल्टीवेटर कहते हैं इसे। At one end of the hoe, a strong board and band plate of iron is fixed below the handle। हैंडल के नीचे पकड़ने का रहता है जिससे वो फार्मर उसे ब्लेड को अंदर नीचे जमीन के अंदर करता है। इन द अदर हैंड ऑफ द hoe has a beam which is put on the neck of bullocks। जो अदर साइड होती है, जो नेक के गर्दन पे, जो नेक पे रहता है बुलक्स के। The hoe is a kind of modified lug। फिर अपन कल्टीवेटर पे आते हैं। The cultivator is a tractor driving agriculture implement और is used for loosening soil। ये कल्टीवेटर, इसका नाम कल्टीवेटर है। ये ट्रैक्टर में ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता है। ट्रैक्टर में लगता है, ये पीछे आपने बहुत बार देखे होंगे इसे, तो इसे कल्टीवेटर कहते हैं। फिर ट्रैक्टर ड्राइवर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, एग्रीकल्चर का यंत्र है। ये लूज करने के काम आता है सॉइल को, टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड्स क्विकली। इससे सॉइल पूरे खेत में एक साथ लेवल टाइप हो जाती है, नहीं एकदम लेवलर की तरह नहीं होती, लेकिन इससे जो ऊपर नीचे वैसी टाइप हो जाती है। डिग इनटू द कंसीडरेबल एरिया ऑफ सॉइल एट द सेम टाइम टू लूजन इट। लूज करने के लिए ये एक साथ पूरी जगह में चलती है। ड्यू टू दिस मैनी फील्ड्स कैन बी प्लग और टाइटल्ड इन अ शॉर्ट लाइन बाय यूजिंग अ कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर के अंदर बहुत सारे ऊपर नीचे, जैसे आप देख रहे होंगे, ये एक पीछे है, फिर एक ये आगे है, फिर एक ये वापस से पीछे है, फिर एक वापस से आगे आ गया, फिर एक पीछे है। और जहाँ तक कि ये जो यहाँ से ये जाता है, यहाँ से जैसे केमिकल्स डालना हो, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब ये यहाँ से जाते हैं और यहाँ से निकल के फिर ये इसके यहाँ से निकलते हैं। ये 5 है, 5 के आगे आसपास से निकलते हैं यहाँ तक। कल्टीवेटर से बहुत लंबे समय का काम एक साथ छोटे इन दिस वे, इसके कारण बहुत लंबे समय का काम बहुत कम समय में ही हो जाता है कल्टीवेटर की मदद से। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसका पार्ट 2 हम जल्दी से जल्दी अपलोड करते हैं। इसके आगे पार्ट 2 में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।